इंटरफेथ कमीशन फॉर पीस एंड हार्मनी मास्टर पीस पाकिस्तान ने इंडस यूनिवर्सिटी के ताउन से वर्ल्ड पीस समिट 2019 का इनेकाद किया, जो कि इंडस यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में मुनक्किद की गई। इस वर्ल्ड पीस समिट में वाइस कौंसल जनरल ऑफ कतर नसीर हम्माद अल खुलैफी, कौंसल जनरल ऑफ अफगानिस्तान हमीदुल्लाह तरीन, ओमान कौंसलेट की जानिब से खम्मास अल मजलबी, इंडस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खालिद अमीन, DNN न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ सैयद अतर हुसैन शाह समेत SSP ईस्ट असफर महीसर, चेयरमैन इंटरफेथ कमीशन फॉर पीस एंड हार्मनी अल्लामा मोहम्मद एहसन सिद्दीकी, PSP रेलवे पुलिस शहला कुरैशी, सैयद अख्तर मीर, कैलाश सरहदी मास्टर पीस पाकिस्तान और वॉइस ऑफ कराची के अब्दुल बासित ने शिरकत की। तकरीब का आगाज पाकिस्तान के कौमी तराने से किया गया। इंटरनेशनल वर्ल्ड पीस डे समिट से खिताब करते हुए एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल पीस अल्लामा मोहम्मद एहसन सिद्दीकी ने कहा, हमने जंग फोरम से स्टार्ट किया था, मुझे वो दिन भी आज याद है जब 2014 में हमारी इनसे मुलाकात हुई। काम जो है वो ग्रास रूट लेवल तक बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब के लिए हम ग्रास रूट लेवल पे हम काम करते हैं। मैं उम्मीद में भी आने वाले दिनों में भी मैं मुस्तकबिल में भी इनको मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन देखना हूँ इंशाअल्लाह। इस मौके पर SSP ईस्ट असफर महीसर ने कहा कि पुलिस आवाम की हर मुमकिन मदद करना चाहती है। पुलिस खराब नहीं बल्कि यहाँ का सिस्टम खराब है। कौंसल जनरल ऑफ अफगानिस्तान हमीदुल्लाह तरीन ने कहा कि हम अमन की अहमियत को समझ सकते हैं। अफगानिस्तान अमन के लिए 40 साल से कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कराची एक पुरअमन शहर है और हम यहाँ पुरसकून तरीके से बिना किसी गार्ड के सफ़र कर सकते हैं। कतर कौंसलेट कराची के वाइस कौंसल जनरल नसीर हम्माद अल खुलैफी ने तकरीब से खिताब में कहा कि कतर हमेशा से अमन की सकाफत को फ़रोग़ देना चाहता है और इस हवाले से दुनिया में अमन का पैगाम देता रहेगा। We will do our best to cooperate between the education university in Karachi, especially in Karachi and Pakistan, with the universities in Qatar. So inshallah it will be great and we'll have achieved something great inshallah. इंडस यूनिवर्सिटी के चांसलर खालिद अमीन का इस मौके पर कहना था कि हम सबको लोगों में अमन से मुताल्लिक आगाही देनी चाहिए और सबको इनफरादी तौर से इस मकसद के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मीडिया के सनसनी फैलाने के अंदाज को तनकीद करते हुए कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के बानी कोकब इकबाल ने कहा कि हमारे मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदाज से बैरून मुमालिक के सरमायाकारों पर मनफी असर पड़ता है। जबकि तकरीब से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए PSP रेलवे शहला कुरैशी ने कहा कि अमन के इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को वेपन फ्री बनाना है। We are doing for the best interest of the community, for the general welfare of the public. At every step we are working for the dignitaries who are sitting there. The only slogan we are propagating, that is peace. तकरीब में मौजूद मेहमान खुसूसी DNN न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ सैयद अतर हुसैन शाह समेत सीनियर सहाफ़ी शब्बीर गौरी और दीगर मुकर्रीन को ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड पेश किया गया। जबकि अमन की ख्वाहिश और दुनिया में अमन को फ़रोग़ का पैगाम देने के लिए शमा भी रोशन की गई। तकरीब के इख्तिताम पर अमन की काविशों पर मुसलसल मामूर और पाकिस्तानी ट्रक आर्ट कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए फूल पत्ती की जानिब से वॉल बनाई गई। फूल पत्ती की जानिब से बनाई गई आर्ट वॉल का रिबन काट कर इफ्तिताह भी किया गया। फूल पत्ती ट्रक आर्ट के बानी अली सलमान आंचन ने DNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जी, मेरा नाम अली सलमान अंचन है, फाउंडर क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ फूल पत्ती का ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने ये वॉल बनाई है। तो हमारी पूरी टीम ने बेसिकली ये 2 दिन के अंदर ये वॉल, 1 दिन के अंदर ये पूरी वॉल बनाई है। मकसद यही था कि पीस के हवाले से कुछ किया जाए, इनिशिएट किया जाए। तो इलामा साहब ने कहा कि यार एक इस तरह का एक प्रोजेक्ट है, आपको करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सी जगहों पर दुनिया भर में किया था। तो ये भी बिल्कुल पीस के हवाले से एक मुनफरिद काम था जो हमें खुद भी करके बड़ी खुशी हुई। और मकसद ये था, हमारे प्रोजेक्ट का मकसद भी है पीस एंड हार्मनी, और ये दीवार की शक्ल में आपको दिख रहा है और सबने अप्रिशिएट किया है और उसकी बड़ी खुशी है। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इस तरह के प्रोजेक्ट हार्मनी के हवाले से, पीस के हवाले से जो हम वैसे ही करते रहते हैं
اور کرنے کی کوشش کریں گے. انڈس یونیورسٹی کے چانسلر خالد امین نے DNN سے امن کے پیغام پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں جی، پیس جو ہے اس کا مطلب ہے زندگی، روشنی، سب کچھ پیس پر ہے، اور پوری دنیا میں ہر جگہ پیس کو سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر پیس ہے، زندگی ہے، خوشی ہے، تبھی سارے معاملات چل سکتے ہیں. کوئی ملک نہیں چل سکتا، کوئی شہر نہیں چل سکتا، اور پیس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، بلکہ معیشت مضبوط ہونی چاہیے پیس کے لیے. مسئلہ کشمیر اس وقت خطے کا سب سے اہم مسئلہ ہے. افغانستان کے قونصل جنرل حمید اللہ ترین نے DNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کشمیر کی ماؤں اور بہنوں کے درد کو محسوس کرتا ہے اور خطے میں امن چاہتا ہے. I don't know about another country, they are silent or no, but we don't want conflict and war. Because it's not, he said, not the solution way of the issues. We want, we are already in conflict and war. We suffering. I mentioned for 40 years. We never want. Maybe this conflict between our every neighbor countries affect us also. Already we suffering. Maybe we suffer more from this situation, bad situation. We don't want, never want. We want a peaceful region. جبکہ اس موقع پر ICPH کے چیئرمین علامہ محمد احسن صدیقی کا کہنا تھا کہ دنیا کے اندر امن کی بات ہے، چاہے کشمیر کا کاز ہو، فلسطین کا کاز ہو، شام کا کاز ہو، سیریا کا کاز ہو، جہاں پر بھی دنیا مظلوم ہے، کوئی بلا رنگ و نسل انسان اللہ کی مخلوق جہاں پر ہے، وہاں پاکستانی قوم ان کے ساتھ دامے در میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. کشمیر اس وقت پاکستان کی شہرگ ہے. کشمیر کے ساتھ پاکستان بالکل کھڑا ہے اور پوری پاکستانی قوم کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اس وقت یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اور UN سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مظلوم کشمیریوں کی مدد کریں، اور خدارہ OIC سے بھی یہ مطالبہ میں کرتا ہوں کہ آئیے ان کی مدد کریں. بیچارے مظلوم بہت مسلمان، چاہے فلسطین کے ہوں، کشمیر کے ہوں، شام کے ہوں، کہیں پر بھی جہاں انسان پٹ رہے ہیں، جنگ کے اندر ہیں، ان جنگ کا خاتمہ کریں اور امن قائم کریں دنیا کے اندر. انڈس یونیورسٹی کی ڈائریکٹر کوالٹی انہینسمنٹ سیل شیما حیدر نے کہا کہ As always, everyone knows today is the International Peace Day, and Indus University along with the Allama Muhammad Ahsan Sahab, we have organized this summit, International Peace Summit Conference, in which we have all the three Council General of Afghanistan, Oman and the Qatar, and other dignitaries like SSP East and other dignitaries were here. Indus University always promote the peace in their faculty, students and everyone. So hopefully with the help of this we would be manage the peace at Karachi as well as Pakistan and in the world, and I hope for the Kashmir too. دنیا کی تمام تر قومیں امن پھیلانے کے مقصد پر کام کر سکتی ہیں اگر خود میں امن پسندی اجاگر کریں. پاکستانی قوم دنیا بھر میں امن کا پیغام دیتی ہے اور دنیا میں امن کو فروغ دینا چاہتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر حسین، DNN کراچی. نیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.